आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किन लोगों को होली नहीं खेलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कहोगे कि होली का ही कल त्योहार है और होली ही खेलने से मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, वो लोग जो नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, उनके लिए होली खेलना सही नहीं है। किन हालातों में सही नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन खेल सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो रोग है, प्रेत रोग, ये बहुत गंदा रोग है और लोगों को सालों साल लग जाते हैं। कई दफ़ा उम्र बीत जाती है अपने आप को ठीक करते-करते, और शरीर झूठा हो जाने के बाद कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है इन एनर्जीज़ को दोबारा आपके शरीर पे आने का। चाहे वो वही एनर्जी हो जिसने आपको पहले पोज़ेस किया था, चाहे वो एनर्जीज़ दूसरी हों जो इस ब्रह्मांड में हैं, एनवायरनमेंट में हैं। तो किन लोगों को होली फ़र्स्ट ऑफ ऑल कल नहीं खेलनी, इस चीज़ को समझिए। कुछ लोग हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो उस विषय में हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप भी उस कैटेगरी में आते हैं या आपका कोई परिजन आता है, तो वो होली ना खेलें तो बेटर है। पहले लोग जो प्रेत रोगी हैं और बहुत एक्सेसिव उनको आवेश आता है या रेगुलरली आवेश आता है या रोज़ एक बारी आवेश आता है, ये लोग बाहर जाके होली खेलना अवॉइड करें। दोस्तों, जो रंग होते हैं इनमें महक होती है, खुशबू होती है, ये भी आउटसाइड की एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट करेंगे और जो आपके अंदर एनर्जी है उसको भी एक्साइट करेंगे। अब अगर आप होली खेलने किसी के घर जा रहे हो, गली मोहल्ले में खेल रहे हो, वहाँ पे अगर कोई भी एनर्जीज़ बैठी हुई हैं, क्योंकि हर एक के पित्तर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं त्योहार बन रहा है। अब मिठाई भी है, खुशबू भी है, रंग भी है, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं और होली पे सबसे ज़्यादा टोने-टोटके भी होते हैं और ऊपरी भी चढ़ाए जाते हैं और खुद से भी आ जाते हैं। तो आप प्रेत रोगी हैं और आप डोल रहे हैं गली मोहल्लों में, दोस्तों में, यारों में, जगह-जगह आप डोल रहे हैं और कोई किसी के घर से कोई ऊर्जा आपके साथ आ जाए, किसी के यहाँ कोई मरा हो वो आ जाए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और मीठे मुँह के कारण, खुशबू वाला जो है रंग लगाए होने होने के कारण कोई ना कोई चीज़ आपके साथ आ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको रोज़ आवेश आता है तो आप एक्टिव प्रेत रोगी हो। आपके अंदर एक प्रेत ऑलरेडी बैठा हुआ है जो कि सक्रिय है। तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो किसी और को आपके शरीर में ले आएगा। क्यों? ताकि वो आप अपनी ताकत को बढ़ा सके और आपके शरीर को कमज़ोर कर सके, ताकि आपको बाद में मार के ले जाना आसान हो। तो कोशिश कीजिए होली बाहर जाके ना खेलिए। आपको रंग लगाना है, उसमें भी ये जो रंग हैं इनको अवॉइड करके आप चंदन घिस के लगा लीजिए या जो है क्या कहते हैं, जो भगवान का सिंदूर होता है या जो हमने आपको सिंदूर दे रखा है, उससे आप उसको गालों पे लगा लीजिए, वो बहुत कमाल की चीज़ है। पर घर के अंदर खेलिए। अगर आप बाहर के आर्टिफ़िशियल कलर्स भी यूज़ करते हैं, तो भी घर के अंदर थोड़ा बहुत रंग लगा लीजिए, पर कोशिश कीजिए बाहर मत घूमिए, बाहर अवॉइड कीजिए। क्योंकि होलाष्टक का जो पीरियड था वो तो था ही नेगेटिविटी से भरा हुआ। होलिका दहन जो आज हुआ है, इसमें भी बहुत लोगों ने टोने-टोटके करे होंगे और यही नहीं कि होलिका दहन के वक़्त ही टोने-टोटके लोग करेंगे। आज रात को 12 बजे, 4 बजे लोग इस टाइम पे बहुत चौराहों पे चीज़ें रख के आएँगे, टोटके करेंगे। तो ये ना हो कि अगले दिन आप कहीं घूम रहे हो, बाइक पे घूम रहे हो या पैदल जा रहे हो, कहीं भी आप सहेली के जा रही हो, कहीं भी आपका चौराहे पे पैर पड़ जाए, किसी टोने-टोटके की चीज़ पे पड़ जाए और आप प्रेत रोग आपका बढ़ जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरे लोग जिनको आज के जिनको होली नहीं खेलनी चाहिए बाहर जाके, वो महिलाएँ जो मेंसेस में हों। चाहे आप प्रेत रोगी हैं, चाहे नहीं हैं, पीरियड्स के टाइम पे बाहर जाके होली मत खेलिए। ये पीरियड बहुत सेंसिटिव होता है और कोई ना कोई एनर्जी इसको अट्रैक्ट कर सकता है। प्रेत रोगी हैं, तो डेंजर और बढ़ जाता है। नहीं है प्रेत रोगी, तो भी इस एरोगेंस में या घमंड में मत रहिए कि हमें ये रोग नहीं हो सकता, होने को किसी भी हो सकता है। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जाना, तो थोड़ा सँभल के जाइएगा, चौराहों से, गली नुक्कों से देख के चलिएगा, नीचे कोई नींबू मिर्ची पे, किसी चीज़ पे पैर मत रखिएगा और उन्हीं लोगों से रंग लगवाइएगा जिन पे आपको पूरी तरह से ट्रस्ट है। और किसी के घर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे
कोशिश कीजिए कि आप अपने, अगर 1 मिनट के लिए आप किसी रिलेटिव के गए, अपने फैमिली में गए, वहाँ आपको 1 मिनट के लिए सैनिटरी पैड चेंज करना पड़ गया, तो वहाँ उसको चेंज करके उनके डस्टबिन में मत डालिए, उसको आप साथ थैली में डाल के ले आइए और अपने घर के डस्टबिन में ही डालिए। सैनिटरी पैड्स से बहुत ज़्यादा टोने-टोटके होते हैं। अगर आप सपोज़ अपने ससुराल में या मायके में, किसी रिश्तेदारी में, कहीं पे आप गए हो, और अक्सर लेडीज़ में ये कंफर्टेबल वो रहता है कि एक दूसरे की हेल्प वो कर देती हैं जब पीरियड्स का टाइम आता है कि सैनिटरी पैड दे दिया। तो उसमें अगर आप उसको उनके डस्टबिन में डाल के जा रही हो, तो अगर पीछे से उसका कोई गलत यूसेज हो गया, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इसलिए उसको आप भले ही घर तक कैरी आपने नहीं करना, आप उसको पन्नी में डाल के घर के बाहर कोई आपको पब्लिक वो दिखे गार्बेज का बॉक्स, वहाँ आप डाल दो, उनके घर में डालने की बजाय। चौथी चीज़, वो लोग ज़रूर अवॉइड करें बाहर होली खेलना जो रेगुलर बेसिस पे बीमार चल रहे हैं, जिनको रेगुलरली लगता है कि नेगेटिविटी के कारण वो बीमार हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये चांसेस हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक भी हुआ हुआ है जिसके कारण आप बीमार चल रहे हो, और ऐसे में आप बाहर जाते हो और होली खेलते हो, तो आपकी तबीयत और बिगड़ेगी उसी टोने-टोटके के कारण, जब आप आउटसाइड एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आओगे। क्योंकि होता क्या है कि एक तरफ एक मार हो जाता है कि भई ये इंसान बीमार चल रहा है। दूसरी तरफ जब आप बाहर खेलते हो होली, 4 लोगों से मिलते हो, तो लोग नज़र हाय बहुत लगाते हैं, टोक बहुत लगाते हैं। अरे! ये तो बिल्कुल ठीक था, पहले तो कहता रहा मैं बीमार हूँ, अब देखो कैसे खेल रहा है। अरे! ये तो बहाना करती है, अब देखो घर-घर जा रही है। तो जो नज़र हाय लगेगी, उसके बाद आप घर आओगे होली खेल के, उसके बाद आप बीमार पड़ जाओगे या पड़ जाओगी और भी ज़्यादा। इसके चांसेस काफ़ी हो सकते हैं, तो घर में ही होली खेलिए, बाहर मत जाइए। 5वें लोग जिन्हें होली खेलने बाहर नहीं जाना चाहिए, जिनके ऊपर पित्तर आते हैं। अक्सर पित्तर बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे प्रकोप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए नुकसान पहुँचा देते हैं, मरने-मारने पे तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट हैं, बाहर जाके जगह-जगह जाके होली मत खेलिए, हो सकता है वो चीज़ उनको ना पसंद हो, और जब वो पहले ही आप पे आवेश आ रहा है तो पितरों का, तो वो चीज़ उनको अगर नापसंद हुई तो वो उसका जो गुस्सा है, वो आप पे ही निकालेंगे। तो ऐसे में भी आप बाहर जाना अवॉइड कीजिए। छोटे बच्चों को छठी चीज़, बाहर खेलने जभी भेजिएगा जब कोई साथ में हो, अकेले मत भेजिए। बहुत लोग आपके बच्चों से दुश्मनी निकालेंगे आपके माध्यम से। जब वो आपसे नफ़रत करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, छोटे बच्चे से काहे की दुश्मनी, छोटे बच्चे भगवान का रूप हैं। इस बात को याद रखिए कि दुश्मनी आपसे है, और वो जब दुश्मनी आपसे है तो वो आपके बच्चे में भी आपका रूप देखते हैं। जो आपके शत्रु हैं, आपके बच्चे में भी आपका रूप देखते हैं, क्योंकि आपका बच्चा आपका अंश है। तो वो उसको नुकसान पहुँचाने में पीछे नहीं हटेंगे, उसको डैमेज करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं एकदम बाहर के, जाओ खेलो, परवाह भी नहीं करते, देखते भी नहीं है कि बच्चे कहाँ घूम रहे हैं। ऐसे में बच्चा किसी के घर पहुँच गया, पड़ोसी के पहुँच गया, कहीं और चला गया खेलते-खेलते, और वहाँ किसी ने कुछ खिला दिया और बदला निकाल लिया, आपसे बदला निकालने के लिए बच्चे को खिला दिया कि बच्चा रोएगा, तड़पेगा तो आप रोओगे, तड़पोगे। तो फिर आप सोचते रह जाओगे कि कहाँ से टोना-टोटका हुआ है कि बच्चा परेशान है। और ये चीज़ पता भी नहीं पड़ेगी, बाद में पता पड़ेगी, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को ऐसे ही फ्री मत छोड़िए, उनके साथ जाइए, और आप बहुत ही रिलायबल आपको लगे कि विश्वास के लायक है आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, तो ही उनके यहाँ भेजिए, और पहले ही आगाह करके भेजिए कि बच्चे कुछ खाना नहीं है। अगर आपने कुछ भी खाना है, आप घर आके हमें बता दो, हम वही चीज़ ला देंगे, पर वहाँ नहीं खानी। लोग सफ़ेद मिठाई छोड़ो, नॉर्मल मिठाई में भी टोटका करके खिला सकते हैं। गुंजिया बहुत चलती है, गुंजिया में खिला सकते हैं, पान में खिला सकते हैं। पकोड़ों में भी टोटके होते हैं, उससे भी खिला सकते हैं। अगर देखो किसी की नीयत ही गंदी है, कोई करने पे आ जाए, तो किसी भी चीज़ में कर सकता है। भोजन एक माध्यम है, कोई भी टोने-टोटके को आपके जिस्म में पहुँचाने का। तो वो किसी भी भोजन के थ्रू हो सकता है। तो जिसकी नीयत अगर ऐसी हो गई, तो वो हो गई, वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। बस ये सतर्क रहिए, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए और पहचानिए कि कौन-कौन आपके शत्रु हैं। 7वीं चीज़,
अपने बच्चों को नौकरों के साथ, नौकरानियों के साथ बाहर होली खेलने मत भेजिए और उनके अंदर में मिक्सअप मत कीजिए। हो सकता है आपका कोई सर्वेंट आपसे कोई अदावत निकाल रहा हो, कोई गुस्सा निकाल रहा हो, कोई रिवेंज ले रहा हो और वो नुकसान वो आपके बच्चे को पहुंचा दे बाहर खेलने के चक्कर में, होली के बहाने से। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। हालाँकि ये चीज़ पैरानॉर्मल नहीं है, पर एक जो दुश्मनी है, जो एक खुंदक है, जो एक एनिमिटी है, ये अक्सर सर्वेंट्स निकालते हैं। तो वो आप ऐसा ना हो कि आप उसके शिकार हो जाओ या आपकी औलाद शिकार हो जाए। तो उनको भी सर्वेंट्स के साथ कभी भी मत खेलिए होली। ये आपके ग्रहों को भी ख़राब करता है, ग्रहों को नीच करता है, शनि को नीच करता है। अगर आप अपने सर्वेंट्स के साथ, नौकरों के साथ, नौकरानियों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, तो ये नीच शनि की निशानी होती है। ये चंद्र को भी नीच करता है और शुक्र को भी नीच करता है। इस चीज़ को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिकली देखना। सुनने में बात लगती है, ओह! अरे ये तो बड़ी ऐसी बात हो गई, हम तो किसी में वो नहीं मानते, भेदभाव नहीं करते। सुनने में बहुत वो लगता है अच्छा किताबी बातें, बट रियलिटी में लोगों ने ये चीज़ फेस की है कि जितना आप मिक्सअप होते हो अपने नौकरों के साथ, सर्वेंट्स के साथ, उतना ज़्यादा उनका ढेड़ खुलता है, उतना ज़्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट कम करते हैं, उतना ज़्यादा वो आपको धोखा देते हैं, उतना ज़्यादा वो आपकी टाट पे चढ़ते हैं। और मैं दूसरे को क्या कहूँ, मैंने अपने खुद निजी जीवन में ये देखा है, जब भी मैंने सर्वेंट्स को ज़्यादा ही प्यार किया, ज़्यादा ही गले लगाया, ज़्यादा ही इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व हुआ, उनकी प्रति एक प्यार, एक भावना रखी अच्छी, उनकी मदद करी हमेशा, उनके लिए परवाह करी, चिंता करी, उन्होंने धोखा दिया। और एक ने नहीं, हज़ारों ने, मतलब ये चीज़ मैंने इतनी व्यक्तिगत अपने मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स ने ये चीज़ कही कि उनके साथ भी हुई और मेरे साथ तो व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखी है कि जितने भी वर्कर्स जिनको भी आप इमोशनली इन्वॉल्व होके प्यार दोगे, अपना समझोगे, फैमिली मेंबर समझोगे, वो सबसे पहला धोखा आपको देगा और लगातार देता जाएगा। क्योंकि वो कभी भी, आप अगर एक किसी सर्वेंट की माइंडसेट समझो ना, वो ये कभी भी ओनर को, मालिक को अपना नहीं समझता। हमेशा वो एक माइंडसेट रखता है कि ये मेरे से अलग है। वो सिर्फ़ उसको अपना समझता है जो उसके जैसा है। तो आप भले ही दया दिखा के, मर्ज़ी दिखा के उससे अटैचमेंट कर लो, पर वो कभी भी आपसे अटैचमेंट नहीं करेगा, ना करेगी। तो जो भी आपके वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, ऑलवेज़ मेंटेन अ प्रोफ़ेशनलिज़्म। प्रोफ़ेशनलिज़्म होली है, दूर से एक तिलक लगा लो, टीका लगा लो, पर ओवर गले मिलना, बुरी तरह रंग लिपटना, पिचकारियाँ मारना, अक्सर बच्चों को सर्वेंट्स के साथ तो लोग खिलाते ही हैं, खुद भी ये करने लग जाते हैं, गले मिल रहे हैं, दुनिया भर के वो फ़िल्मी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो अवॉइड कीजिए। ऐसा करने से आपका शुक्र, शनि और चंद्र खराब होंगे। धीरे-धीरे उन्हीं सर्वेंट्स का ढेड़ खुलेगा और वो आपकी टाट पे चढ़ेंगे। ये बात याद रखना, सूनर और लेटर ये ज़रूर होगा। और इसलिए क्योंकि आप जो डिसिप्लिन है, जो एक आपका डर है, जो एक डिस्टेंस है, उसको आप ख़त्म कर रहे हो, एक डिसिप्लिन को ख़त्म कर रहे हो। तो जब वो ख़त्म होगा, अनुशासन ख़त्म होगा, तो आपकी कही भी बात का मोल कम होने लगेगा। और मैंने व्यक्तिगत जीवन में ये देखा है कि आप खुद फिर उसके बाद जब कोई ऑर्डर देते हो, कोई भी काम करने को बोलते हो, तो उसकी सीरियसनेस नहीं मानी जाती, क्योंकि आपने एक फैमिली रिलेशन बना लिया, आपने उस प्रोफ़ेशनलिज़्म को ख़त्म कर दिया और फैमिली रिलेशन बना लिए। तो वहाँ फैमिली रिलेशन में तो ज़रूरी नहीं है आपकी बात कोई माने। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और इसकी गंभीरता को समझिए। उन लोगों को भी बाहर होली नहीं खेलने जाना, जो लोग रेगुलरली ब्लैक मैजिक के, नज़र के, हाय के, दोष के, टोक के शिकार होते हैं। तो साथ में ये लोग अपने इस चीज़ को समझें कि अगर आपको बार-बार नज़र लगती है, बार-बार आप कहीं भी जाते हो फंक्शन में, पार्टी में और आके बीमार पड़ रहे हो और आप दुखी हो रहे हो, उदास हो रहे हो, आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो नज़र हाय आपको ऑटोमैटिकली हर बारी लग रही है। ऐसे में बाहर खेलोगे एक्स्ट्रावेगेंट होके, नज़र हाय लगेगी। अब आप बाहर होली खेलने जाओगे तो ओवर
चमकू धमकू बन के नहीं जाना। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को, लोग क्या करते हैं, वाइट कुर्ता, वाइट कपड़े पहन के जाते हैं होली खेलने, फ़िल्मी दुनिया से इंस्पायर होके, बॉलीवुड से इंस्पायर होके, कि सफ़ेद कुर्ते में जाएँगे, इस पे लाल छीट पड़ेगी रंग की, पीली पड़ेगी, ये पड़ेगी। वो सब फ़िल्मी बकवास है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी रंग को पहन के बाहर जा सकते हैं। बस उन रंगों को पहन के मत जाइए जो रंग नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। आप नॉर्मल रंग पहन के जाइए, हल्के रंग के कपड़े पहन के जाइए, और ये कहीं भी नहीं है कि आपको फटे-पुराने ही कपड़े पहनने हैं या ख़राब कपड़े पहनने हैं। आप, रंगों का त्योहार शुक्र है, और शुक्र वाले दिन ही आप फटे-पुराने गंदे कपड़े पहन के जाते हो ये सोच के कि भई रंगों से कपड़े ख़राब हो जाएँगे। तो आप शुक्र डाउन कर लेते हो शुक्र वाले दिन ही। तो इसलिए वो ना कीजिए, नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, और वो जोड़ा कपड़े का, ड्रेस का अलग रखिए हर होली के लिए, जिसको आप रेगुलरली होली वाले दिन रंगों के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकें। पर वो साफ़-सुथरा हो, फटा हुआ ना हो, और इतना पुराना ना हो कि आप जो है अपनी हैसियत से कमज़ोर दिखें। 9वीं चीज़, बाहर कौन लोग नहीं जाएँगे होली खेलने? वो लोग नहीं जाएँगे होली खेलने बाहर, जो लोग किसी भी तरीके की, आपने एक मन्नत ले रखी है, कोई कसम ले रखी है, कोई आपने प्रण ले रखा है, तो उन लोगों को इस चीज़ में बाधा क्रिएट हो सकती है। मन्नत है, कोई भी चीज़ है, अक्सर जो ये चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं न कहीं कोई टोक लग जाती है, रोक लग जाती है। वो इन्हीं इंसिडेंट से लग जाती है कि आप कहीं गए, कहीं कोई गलत हरकत हो गई आपसे, या कहीं खेलने गए, वहाँ पे किसी ने कोई आपको टोटके की मिठाई खिला दी, या कोई ऐसी या जगह आप गए जहाँ पे नेगेटिविटी है। तो जो माँगी हुई मन्नतें होती हैं, ये जो चीज़ें हैं, इन पे भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बाहर खेलना अवॉइड कीजिए। एंड लास्ट 10th जो है, 10वां जो है पॉइंट, कि कौन लोग बाहर होली खेलने ना जाएँ, वो सभी लोग बाहर होली खेलने ना जाएँ जिनके पड़ोसी आपसे, जो, अगर आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं, आपके रिश्तेदार आपको हेट करते हैं, तो होली खेलने ना जाएँ। होली आने का मतलब ये नहीं है कि होली खेलना ही बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका त्योहार नहीं माना जाएगा। होली आप ईश्वर के साथ खेलिए, भगवान को तिलक लगाइए अपने घर के मंदिर में, अपने फैमिली मेंबर्स को आपस में तिलक लगाइए, हमारे सिंदूर से घर के बाहर स्वास्तिक बनाइए, और चंदन घिस के अपने माथे पे लगाइए। तो उस दिन थोड़ा-सा आप भगवद गीता का पाठ कीजिए कल के दिन, या आप श्री कृष्ण का, जी का कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका आप जाप कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। तो आप इस दिन को एक अच्छे वे में बनाइए अपने घर में। ये ज़रूरी नहीं कि आप सुबह से लेके दोपहर तक बाहर हांड रहे हैं लोगों में, उन लोगों में ज़बरदस्ती होली खेलने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग आपको लाइक नहीं करते हैं। अक्सर होली मिलन होते हैं, सेक्टरों में होते हैं, कम्युनिटीज़ में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको हेट करते हैं। आप वहाँ जाते हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आई आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है। आप कहते हो अरे ये आया, वो आया, आपस में कुढ़ रहे होते हो एक-दूसरे को देख के, मन में चिढ़ हो रही होती है। बस कैसे भी वो फंक्शन निपटा के आप शाम को घर आते हो। फिर आप रात तक उसी बंदे को लेके, रिश्तेदार को लेके, पड़ोसी को लेके डिस्कशन करते हो कि उसने ऐसा किया था, ये था, वो था, देखो कैसा लग रहा था, वो तो बड़ा खुश था, उसकी बीवी देखो कैसी खुश थी। वो लोग आपके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ से आप हाय टोक और नज़र छोड़ रहे हो, वहाँ से वो छोड़ रहे होते हैं। आपकी रात झगड़ा करके आपस में लड़ के जाती है, और बेचैनी उठती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो ऐसे लोगों का मुँह माथा क्यों देखना होली वाले दिन, जो आपका मूड ऑफ करें। वो आपको देखेंगे, नेगेटिविटी आप पे छोड़ेंगे, नज़र आपको लगाएँगे, हाय लगाएँगे। इससे बेटर आप अपने घर में रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको शक्ति दें, आपके काम बनें। श्री कृष्ण जी की उपासना कीजिए, घर में तिलक लगाइए, बढ़िया खाना खाइए घर में, और एक छुट्टी के तौर पे घर में आराम से आराम कीजिए। ये सबसे बेस्ट है। और होली आप आपस में खेल लीजिए, भगवान के साथ खेल लीजिए, उससे सुंदर कोई बात है ही नहीं। और फूलों की होली खेलिए, उससे सुंदर कोई बात है ही नहीं। तो होली बाकी सभी लोग खेल सकते हैं, जाइए बाहर खेलिए। जो इन 10 पॉइंटों में जिनका नहीं आता कोई भी तरीके से, जो है मैंने जो ज़िक्र किए हैं, जो अगर इनमें 10 पॉइंट्स में से किसी का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो वो ज़रूर बाहर होली खेलिए। और आपकी अगेन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, आप जो मर्ज़ी कीजिए। मेरा एक जो फ़र्ज़ था आपको सिर्फ़ एक राय देना था,
एज़ अ ब्रदर कह लो, एज़ अ बेटा कह लो, एज़ अ भाई कह लो, एज़ अ दोस्त कह लो। बाकी मानना ना मानना, अपनी लाइफ में क्या करना, वो आपका अपना निजी अनुभव है, निजी जीवन है, निजी राय है। और मेरी और आपकी अपनी स्वतंत्रता है कि जो आप चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोग बेनिफिट ले सकें। और अगर आप होली खेलो तो सँभल के खेलो, उनकी दी हुई मिठाई मत खाओ जिन पे शक हो। कोशिश करो बाहर जाके मीठा खाओ ही मत। किसी के यहाँ खाना भी खाना है तो उसमें से थोड़ा-सा खाने का टुकड़ा बाहर निकाल दो। कोई ज़बरदस्ती मिठाई खिला रहा है, उस टुकड़े को पहले उसके मुँह में डालो, फिर खाओ। कोई खाना खिला रहा है ज़बरदस्ती, खाओ के साथ खा, हम इकट्ठे एक ही प्लेट में खाएँगे। देखो कितनी जल्दी उचक के भागता है अगर उसने कुछ कर रखा होगा तो। अपनी पानी की बॉटल कैरी करके जाओ। कोई भी प्रसाद मत लो होली वाले दिन किसी का दिया हुआ। चौराहों से बच के रहो। कोई भी तरीके की पीर दरगाह, कोई भी ऐसी जगह मिठाई या कोई चीज़ अर्पित मत करो जहाँ आपको नेगेटिविटी का शक हो। थोड़ा-सा सँभल के रहोगे तो बचाव होगा। होली खेल के आने के तुरंत बाद हम अपने घर में हमारी धुनी करेंगे सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, और उसके बाद आप अपना नारियल उतारा ज़रूर करिए कल। आज भी जो है होलिका दहन पे लोगों ने इतने नारियल के उतारे करे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और लोगों को बहुत रिलीफ़ आया है। और राउंड द क्लॉक मैसेजेस लोगों के आए कि हमने 10 उतारे करे, किसी ने 5 करे, किसी ने 7 करे, और वो कह रहे हैं कि इतना रिलीफ़ महसूस हुआ जितना कभी नहीं हुआ था। नॉर्मल डेज़ के मुकाबले रिलीफ़ आज 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि होलिका दहन में हमने नारियल उतारे करके डलवाए, तो लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। क्योंकि रोज़मर्रा में 1 नारियल का उतारा करते थे, आज 7-7, 10-10 नारियल के उतारे करे हैं, तो और दुगना असर बढ़ गया। और जो है कल होली खेलने के आने के बाद भी नारियल के उतारे कीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी नज़र आए जो आप लेके आओगे, वो हाथ की हाथ उतर जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और धुनी के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए या कंसल्टेशन लेने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।